So sorry students, that video got interrupted in between. Okay, it's got interrupted in between. I'll explain in this video. Okay, I don't know why after 27 minutes always it is happening like this. I don't know for what reason it is actually doing like this. So no problem, we will first understand this. Okay, then only we can proceed further. Okay, yes, 1 minute. सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू दिस, राइट. जो टेम्पररी डायपोल कैसे इंट्रोड्यूस हो जाता है, हमने ये पढ़ा था कि जो टेम्पररी डायपोल होता है ऑफ एटम ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर. ये देखो, ये आपको पता है ये एटम ए है, ये एटम बी है, राइट. ये एटम बी है, ये एटम बी है, ठीक है. अब क्या है, ये दोनों आपस को अट्रैक्ट करेंगे. आपको पता है ये एटम के जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और बाहर आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो मान लो द टेम्पररी डायपोल इनके बीच में क्रिएट हो जा रहा है ऑफ एटम ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर. सिमिलरली टेम्पररी डायपोल्स आर इंड्यूस इन मॉलिक्यूल्स ऑल्सो. मॉलिक्यूल में भी ऐसा आपका हो जाता है. क्यों होता है ये हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, ठीक है. हम ये पढ़ रहे थे, दिस कैन बी अंडरस्टूड. हम ये पढ़ रहे थे, राइट. सपोज वी हैव 2 एटम्स ए एंड बी. हमारे पास 2 एटम है ए एंड बी, राइट. इन दी क्लोज विसिनिटी ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों अपनी क्लोज विसिनिटी में है, ठीक है. उसके स्पेस में, विसिनिटी उसको बोलते हैं, स्पेस में है, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड, मोमेंटरी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन ऑफ दी एटम. इन दोनों के बीच में एक टाइम बीइंग के लिए चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है एटम में. से फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके अंदर, ठीक है, एटम ए के अंदर. जब एटम ए के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये जो एटम पहले ये दोनों सिमेट्रिकल थे, ये अनसिमेट्रिकल बन जाएगा, राइट. ये क्या हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल बन जाएगा, क्योंकि एटम ए के अंदर इंस्टेंटेनियस डायपोल आ जाएगा. एटम ए क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल, क्योंकि ये चार्ज इसका से पहले सिमेट्रिकल था, अनसिमेट्रिकल हो गया. अनसिमेट्रिकल हो गया तो ये पॉजिटिव जो है ये इधर आ गया, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया आपका, नेगेटिव, राइट. जब ये पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव हो गया तो इसके जस्ट क्लोज में ही आपका ये वाला है एटम बी है. एटम बी का आपको पता है न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा एंड जो नेगेटिव चार्ज इधर. तो इन दोनों के बीच में, ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक तरह का डायपोल क्रिएट हो जाएगा. मतलब ये अपना जो डायपोल है इसको भी इंड्यूस कर देगा फॉर ए शॉर्ट टाइम बीइंग, राइट. अपना डायपोल इसको भी इंड्यूस कर देगा, राइट. यही तो लिखा था. सो क्या दिखा था, द चार्ज क्लाउड इज मोर ऑन वन साइड. इस केस में क्या था, यहाँ पर चार्ज क्लाउड ज्यादा हो गया था, ठीक है. तो ये जो चार्ज क्लाउड है अपना डायपोल इसके अंदर इंड्यूस कर जाएगा, इसके साथ अट्रैक्शन में आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी एक तरह का डायपोल क्रिएट हो जाएगा एटम बी में भी, ठीक है. दिस रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डायपोल ऑन द एटम ए फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. शॉर्ट टाइम के लिए अंदर इसके ऊपर डायपोल आ जाएगा. इसी के साथ साथ जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थोड़ी डिस्टॉर्ट होगी तो उसकी वजह से इसके अंदर भी आपका क्या हो जाएगा, तरह का, ये भी आपका, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, एक तरह का डायपोल इंड्यूस हो जाएगा, राइट. डायपोल आपका इंड्यूस हो जाएगा. एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, एटम ए मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब जैसे ही ये चीज ऐसे आ गई, अब क्या हुआ, ये अगेन इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने लगेंगे, और आपका जो एटम ए है उसके पास मोर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे डेंसिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. एंड एटम बी विद इंड्यूस्ड डायपोल, एटम बी क्या हो जाएगा, उसके अंदर इंड्यूस्ड डायपोल आ जाएगा, एंड एटम ए आपका मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई. तो वही यहां पर लिखा होता कि the instantaneous or the transient dipole distorted the electron density of other atom B which is close to it, and consequence a dipole is induced in B. The temporary dipoles of atom A and B attract each other. ये दोनों को attract करेंगे. Similarly temporary dipoles क्या होगा, आर इंड्यूस इन मॉलिक्यूल्स, और टेम्पररी डायपोल्स को ही इंड्यूस करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑल्सो. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसने प्रपोज किया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रपोज किया था आपके साइंटिस्ट लंदन ने, इसलिए इसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन डायपोल भी बोलते हैं, और डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है. तो इतना क्लियर हो गया. पहले ये एटम था, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. उसके बाद क्या हुआ, एटम ए विद इंस्टेंटेनियस डायपोल, इसके अंदर एक इंस्टेंटेनियस डायपोल आ गया. डायपोल मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. किस साइड में, राइट हैंड साइड में उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. जब राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो क्या हुआ, इसके पॉजिटिव चार्ज को इस साइड खींचने लगा. तो क्या हुआ, एटम भी आपका इंड्यूस डायपोल हो गया. जब इसके अंदर इंड्यूस डायपोल हो गया तो क्या हुआ,
आपको पता है डाइपोल्स हैव सेपरेट चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज थे यहाँ पे नेगेटिव इधर आ जाएंगे। जब नेगेटिव इधर आ जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जब पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएंगे, एंड जब नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका चार्ज भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स वाई एटम ए मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एटम ए की मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस डायरेक्शन में इसकी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एंड एटम जो बी है वो क्या हो जाएगा, विद इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल के साथ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट बेसिकली डिस्पर्सन और लंडन फोर्स, इस तरह की वीक टाइप की फोर्स होती हैं जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, यस, सो यस हम यही पढ़ रहे थे दैट दिस इज व्हाट बेसिकली वीक टाइप ऑफ फोर्सेस। और आपका दीज फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट कहाँ के लिए, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, अप्रॉक्सीमेटली आपका 500 पिकोमीटर मान लो, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। एंड इसके जो मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो डिपेंड किस पे करती है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, कितना ज्यादा पोलराइजेबल है पार्टिकल उस पर डिपेंड करती है उसकी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये फोर्सेस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कितना ज्यादा पोलराइजेबल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट टाइप, दैट इज दी डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होती है ये अच्छे समझ में आएगा। 1 मिनट, या डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होती है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग परमानेंट डाइपोल। ये जो फोर्स वो आपका शॉर्ट टाइम का डाइपोल था, ठीक है ना, परमानेंट टेम्पररी डाइपोल बोल सकते हैं। ये क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट करती है एंड प्रोसेसिंग परमानेंट डाइपोल। और ये जो होता है, ये डाइपोल जो क्रिएट होता है, ये एक तरह का परमानेंट डाइपोल की तरह रहता है। क्या होता है, परमानेंट डाइपोल की तरह रहता है। ठीक है, एंड्स ऑफ द डाइपोल पजेसेस पार्शियल चार्जेस। जो एंड होते हैं डाइपोल्स के, उनके पास पार्शियल चार्जेस होता है। पार्शियल चार्ज मतलब किसी के पास पॉजिटिव तो किसी के पास नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, मतलब आधा पॉजिटिव एंड आधा नेगेटिव, राइट। ऐसा पार्शियल मतलब थोड़ा टुकड़ा। ठीक है, सो एंड जो होते हैं डाइपोल्स के, वो उसके पास पार्शियल चार्जेस होता है, एंड दीज चार्जेस आर शोन बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। उस पार्शियल चार्जेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, पार्शियल चार्जेस आर ऑलवेज सोन ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है दैट इज 1.6 समथिंग कुछ होता है इंटू 10⁻⁻19 कोलम होता है, उससे हमेशा जो आपका पार्शियल चार्ज होता है कम रहता है। क्योंकि पार्शियल मतलब उसका कुछ अमाउंट ले रहे हैं, टोटल नहीं। जब हम पार्शियल गैस की बात करते हैं तो हम टोटल मिक्सचर ऑफ गैस की बात नहीं करते, हम उसमें कितनी गैसेस के कंपोनेंट प्रेजेंट है वो पार्शियल उसको बोलते हैं। तो इसलिए आपका जो पार्शियल होता है वो हमेशा लेस देन कितना होगा, जो एकदम जो आपका यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, उससे आपका कम होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या लिखा हुआ है, द पोलर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद नेबरिंग मॉलिक्यूल। जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो इंटरैक्ट करता है किसके साथ, आपको पता है पोलर मॉलिक्यूल जो पोलराइज हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव बना दे, दैट इज व्हाट पोलर मॉलिक्यूल। जब वो मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करता है नेबर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद नेबर मॉलिक्यूल्स शो करके रखा है फिगर ए में, वो हम अभी समझेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है, शोज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन इन द डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शोज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड shows electron cloud distribution in the dipole of hydrogen chloride and figure 5 यही सेम बी पार्ट में। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन ये डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है किसके डाइपोल में, हाइड्रोजन क्लोराइड के। एंड यस वेयर बी, देखो इसको हम एक बार पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसका फिगर देखना जरूर। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग, ये फिगर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओके, हम एक बार इसको थोड़ा ध्यान से इसको देख लेते हैं कि कैसा है क्या है। ओके, सो देखो ये क्या था आपका, ये आपका HCl का मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन और क्लोरीन। आपको पता है हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन का नेगेटिव। ठीक है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये देखो डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा ही सिंबल होगा पार्शियल का। ठीक है, एंड पार्शियल नेगेटिव। उसके बाद क्या हुआ, ये क्या है, मोर चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स क्लोरीन। अगर क्लोरीन के पास मोर चार्ज डेंसिटी आ गई, क्योंकि ये नेगेटिव है, मोर चार्ज डेंसिटी आ गई तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गॉट पॉजिटिव पार्शियल चार्ज एंड क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। तो दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होगा, अगेन HCl इसका पॉजिटिव एंड इसका नेगेटिव, तो ये आपस में ऐसे अरेंज होंगे। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन HCl को बताया हुआ है। ठीक है, HCl ए पोलर मॉलिक्यूल। एंड जो देखो फर्स्ट वाला आपका क्या बताया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन HCl, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड HCl में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकंड वाला क्या बताया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन 2 HCl मॉलिक्यूल, एक HCl मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल में कैसा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव, दिस partial negative will attracted by this partial positive
एंड दिस, और ऐसे ही आपके 7-8 मॉलिक्यूल ले लो तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव क्लोरीन के नेगेटिव के साथ ही इन टच में रहेगा, ठीक है। अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो किसकी ज्यादा डेंसिटी होगी, जो नेगेटिव होगा उसकी ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है, मोर चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स क्लोरीन हो जाएगी। तो वही हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि फिगर ए क्या बता रहा है, शोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। यही बता रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड में कैसे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है। और बी क्या बता रहा है, बी बता रहा है आपका इट शोज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन 2 HCl मॉलिक्यूल। डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन कैसा है, बिटवीन 2 HCl मॉलिक्यूल के बीच में। दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्स। ये जो इंटरेक्शन है डाइपोल डाइपोल, ये स्ट्रॉन्ग है किससे स्ट्रॉन्ग है, आपका लंडन फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, बट इट इज वीक देन आयन आयन इंटरेक्शन। ये स्ट्रॉन्ग तो है आपका लंडन फोर्स से, जिसमें आपका पार्शियली थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, उससे तो स्ट्रांग है। बट यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, आपका कोई भी परमानेंट डाइपोल नहीं था, टेम्पररी डाइपोल था। किसमें आया था, एक कंपोनेंट में टेम्पररी डाइपोल आया था, वही अपना डाइपोल इंड्यूस कर दिया दूसरे कंपोनेंट में, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, और जो इंटरेक्शन उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिकली लंडन फोर्स बोल रहे हैं। बट यहाँ पर जो होता है ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, किससे, आपके लंडन फोर्सेस से, बट ये वीक भी होता है किससे, आपके आयन आयन, जब कोई आयंस के बीच में इंटरेक्शन होगा उससे ये वीक होता है, ठीक है। इट इज वीक देन आयन आयन इंटरेक्शन बिकॉज ओनली पार्शियल चार्ज इन्वॉल्व, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ पार्शियल चार्ज इन्वॉल्व होते हैं, पार्शियल, सिर्फ पार्शियल मतलब आधे अधूरे चार्ज इन्वॉल्व है। वहां पर आपका जो होता है आयंस में पूरे के पूरे चार्ज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो पार्शियल ऑब्वियसली कम होगा, राइट। द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एज यूजुअल। जैसे ही पार्टिकल, अब देखो आप और आपके फ्रेंड ने ऐसे पास से हाथ पकड़ के रखा है तो ज्यादा क्लोज है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अगर आप लोग थोड़ा दूर से ऐसे पकड़ो, बहुत दूर से पकड़ो, तो क्या होगा, छूट जाएगा आराम से। तो वैसे ही जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे द अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, जैसे जैसे इंक्रीज डिस्टेंस को बढ़ाओगे दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो आपकी जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। वो क्या होगी, द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल। डाइपोल की जैसे ही डिस्टेंस उनके बीच में इंक्रीज होगी, उसका जो फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा, अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एज इन द अबव केस हेयर ऑल्सो द इंट्रैक्शन एनर्जी, जो यहाँ पर भी आपकी जो इंट्रैक्शन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी जो आपकी है अट्रैक्शन एनर्जी, जो अट्रैक्शन उनके बीच में जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो लंडन फोर्स के केस में क्या था, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये आपकी अट्रैक्शन एनर्जी मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी R⁶, मतलब इतने टाइम कम। इस केस में क्या है आपका, ये अगेन प्रोपोर्शनल है बट 1/r, ठीक है, 1/r, r दोनों के दो पर्टिकुलर डाइपोल के बीच का डिस्टेंस, ये एक डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, उसको r बोल रहे हैं। तो पहले केस में वो R⁶ था, सोचो बहुत ज्यादा था, अभी r है, ठीक है। तो मतलब इसमें भी थोड़ा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या लिखा रखा है, is inversely proportional to the distance between the polar molecules. The dipole-dipole interaction energy between the stationary polar molecules as in the solid is proportional to, देखो जो डाइपोल जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो स्टेशनरी सॉलिड, उन सॉलिड में जो सॉलिड एकदम हिलते नहीं है, उन सॉलिड में किस पे डिपेंड करती है, वो बेसिकली आपकी जो अट्रैक्शन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r⁵, ठीक है, इस पे प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, r⁵ पे। जो किसके लिए, स्टेशनरी सॉलिड जो कि हिल नहीं सकते, ठीक है, स्टेशनरी पोलर सॉलिड जो पोलराइज हो सकते हैं, उन सॉलिड की बात कर रहे हैं। एंड दैट बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वही, और एंड दैट बिटवीन रोटेटिंग पोलर, जो रोटेट करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में कितनी होती है, 1/r⁶। सेम देखो, जो रोटेट करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर कितनी होती है, उसके अंदर सेम होती है r दैट प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होती है, जो आपकी ये एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी है, वो 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल होती है। वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो आपका बेसिकली वही आपका बेसिकली r बता रहा है, ठीक है। वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल्स। बिसाइड डाइपोल इंटरेक्शन, पोलर मॉलिक्यूल्स कैन इंटरेक्ट बाई लंडन फोर्सेस ऑल्सो। ये जो डाइपोल, अब ये जो हम जो उसकी बात किए, ये आपके पोलर मॉलिक्यूल्स है, राइट। वहां पर आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, उनको हम आर्टिफिशियली पोलराइज कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये आपके पोलर मॉलिक्यूल है। इन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी आपका अपार्ट फ्रॉम दिस डाइपोल फोर्स तो होती है, उसके साथ साथ आपकी क्या फोर्स भी हो सकती है, लंडन फोर्स भी हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। दस cumulative effect is that the total intermolecular forces in polar molecule increases। उसकी वजह से क्या होता है, जो टोटल
जो कॉम्युलेटिव इफेक्ट होता है, मतलब ऑल टुगेदर जो इफेक्ट होता है बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इज दैट जो हम लोग ये बोल सकते हैं इन जनरल, हम क्या बोल सकते हैं, इस टोटल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं पोलर मॉलिक्यूल में वो इंक्रीज होती हैं, ज्यादा होती हैं, ठीक है। इन जनरल हम ये बोल सकते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, ठीक है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने जो पढ़ा था सबसे पहले पढ़ा था, तो आपको पता ही है, हमने लंडन और डिस्पर्सन फोर्स के बारे में पढ़ रखा था, ठीक है। हमने ये पढ़ा था डिस्पर्सन और लंडन फोर्स। हमने उसके बाद क्या पढ़ा आपका, हमने डाइपोल फोर्स पढ़ा। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज दी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी ऑल्सो, आपको सब समझ में आएगा, देखते जाओ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन दी पोलर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये जो इस टाइप की अट्रैक्टिव फोर्स है, ये किसके बीच में ऑपरेट करती है, बिटवीन दी पोलर मॉलिक्यूल, किसके बीच में, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ऑपरेट करती है जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल होता है, एंड दी मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डाइपोल, ठीक है। ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ये उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है जो एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट करता है, दूसरा मॉलिक्यूल जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल लैकिंग बिहाइंड होता है, ठीक है। सो ये एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स ही है जो ऑपरेट करती है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल होता है, दूसरा द मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डाइपोल, उन मॉलिक्यूल के अंदर जो परमानेंट डाइपोल लैक करते हैं, ठीक है। परमानेंट डाइपोल ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस, अब जो मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल है वो क्या करेगा, अपना जो डाइपोल है वो इंड्यूस कर देगा, ठीक है। इंड्यूस डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब क्या करेगा, जो परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल है जिसके पास परमानेंट डाइपोल है, ठीक है, वो अपना क्या करेगा, वो अपना डाइपोल है वो इंड्यूस कर देगा, अपना डाइपोल इंड्यूस कर देगा किसके पास, इंड्यूस कर देगा टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन बनेगा आपका, जो कि जिसमें परमानेंट डाइपोल है ही नहीं, राइट। तो वो अपना डाइपोल, परमानेंट डाइपोल वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो जो परमानेंट डाइपोल वाला मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है वो अपना डाइपोल इंड्यूस कर देगा टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल को। कैसे करेगा, बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफॉर्म मतलब विदाउट शेप के करके अपना इलेक्ट्रॉनिक जो अपना डाइपोल है वो इंड्यूस कर देगा उसके अंदर, ठीक है। दस एन इंड्यूस डाइपोल इज डेवलप इन दी अदर मॉलिक्यूल, और ऐसे करते ही दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी एक इंड्यूस डाइपोल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। In this case also the interaction energy is proportional to 1 by r to the power 6। इस केस में भी जो अट्रैक्शन एनर्जी है दैट इज अट्रैक्शन एनर्जी जो है AE, राइट, अट्रैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r, मतलब अगेन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है r मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस, राइट। So where r is the distance between the two molecules. Now induced dipole moment depends upon the dipole moment present in the permanent डाइपोल। अब देखो जो इंड्यूस डाइपोल कितना ज्यादा इंड्यूस किया वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा जो आपका परमानेंट डाइपोल वाला मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितना डाइपोल है, राइट, उसके अंदर कितना परमानेंट डाइपोल है उस पर डिपेंड करेगा। सो द इंड्यूस डाइपोल मोमेंट डिपेंड अपॉन द डाइपोल मोमेंट, कितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट है परमानेंट जो डाइपोल वाला मॉलिक्यूल है उसका प्रेजेंट इन दी परमानेंट डाइपोल। सो दैट इज व्हाट इट डिपेंड्स ऑन द डाइपोल मोमेंट, कितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, किसका, परमानेंट डाइपोल का। एंड द पोलराइजेबिलिटी, किस एंगल से उसको पोलराइज करेगा, वो पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, ऑफ द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल। देखो सबसे पहली चीज तो डिपेंड करेगा, ये क्या लिखा हुआ है, जो आपका इंड्यूस डाइपोल है मोमेंट है, जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है वो डिपेंड करेगा कि आपका डाइपोल मोमेंट कितना है, किसका, पोलराइजिंग मॉलिक्यूल, जो पोलराइजिंग मॉलिक्यूल पोलराइज कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये डिपेंड करेगा कि उसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी कितनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब पोलराइजेबिलिटी कितनी है, तो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो आपका देखो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट है आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, दूसरा पोलराइजिबिलिटी, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी। सो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसका, वो मॉलिक्यूल का जो पोलराइज कर रहा है,
ठीक है, जिसके पास ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल है, ठीक है, उसका डाइपोल मोमेंट कितना है उस पर डिपेंड करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि डिपेंड और एक और फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है, वो कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट इज द डाइपोल मोमेंट, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट डिपेंड अपॉन द डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन द परमानेंट डाइपोल, कितना डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, डाइपोल मोमेंट कितना प्रेजेंट है उसमें, एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब तो क्लियर हो गया। नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 4 यूनिट 4 दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्जर साइज कैन बी इजिली पोलराइज। हमने चैप्टर 4 में ऑल्दो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाया होगा आपको, आप भूल चुके होंगे, अभी मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी कि जो आप एक बात याद रखो, जो आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजिली पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके इजिली पोलराइज हो जाते हैं। हाई पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। अब जो आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजिली पोलराइज हो जाते हैं। जिस भी कंपाउंड की हाई पोलराइजेबिलिटी होती है वो इंडिकेट करता है उनके बीच का स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्ट्रेंथ किसका, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ ज्यादा है। जिसकी ज्यादा हाई पोलराइजेबिलिटी है, जो मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, वो इंडिकेट करता है जो अट्रैक्टिव पोलराइजेशन है, जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है बिटवीन, हाई पोलराइजेबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर कोई कंपाउंड है इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, उसकी हाई पोलराइजेबिलिटी है तो वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा किसका स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, उन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ, उन दोनों एकदम कॉमन सी बात है। अब मान लो आपका कोई परमानेंट डाइपोल है और वो एक नॉन परमानेंट डाइपोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बेसिकली उन दोनों का जो उनके बीच में जो एक अट्रैक्शन एनर्जी है, अट्रैक्शन स्ट्रेंथ है, अट्रैक्शन इंटरेक्शन, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है उसका जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। किसकी पोलराइजेबिलिटी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की, राइट। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो, ये आपका परमानेंट डाइपोल है, ये एक तरह का पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया आपका परमानेंट डाइपोल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब आपका ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, परमानेंट डाइपोल ये अपना डाइपोल इस पे इंट्रोड्यूस कर देगा। आपको पता है डाइपोल हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, याद रखो, डाइपोल हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। तो ये हो गया आपका परमानेंट डाइपोल इसमें अपना चार्ज इसमें इंड्यूस कर देगा। इंड्यूस करने के बाद आपका ये वाला साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो परमानेंट डाइपोल था, एक पोलर मॉलिक्यूल था, इंड्यूस डाइपोल इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी इंड्यूस कर दे डाइपोल। ये देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपना डाइपोल इंड्यूस किया तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत आइडिया पता होना चाहिए, इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो। ये बेसिकली क्या बता रहा है फिगर, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन परमानेंट एंड द इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल, ये इंड्यूस डाइपोल है। सो इन दिस केस also cumulative effect of a dispersion force and dipole induced dipole interaction exist। अब इस केस में भी आपका क्या होता है, डिस्पर्सन फोर्स एग्जिस्ट कर सकती है, इवन आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो इन दिस केस ऑल्सो कम्युलेटिव इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट मिला के आपका डिस्पर्सन फोर्स, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर भी देखो, हमने डाइपोल फोर्स के अंदर भी आपका डिस्पर्सन फोर्स का इफेक्ट आता है, वैसे ही आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल के अंदर भी आपका डिस्पर्सन फोर्स का इफेक्ट आता है, ठीक है, वही है, इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है। ओके, सो यस, नाउ कम्स हमारा क्या है, हम पढ़ने वाले हैं आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जो हमारा आज के टॉपिक का, शायद आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पहले भी पढ़ रखा है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं आपको नहीं बताया तो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो भी बता दूंगी। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं व्हाट इज रिटन इन योर बुक। ओके, सो एज आई ऑलरेडी मेंशन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे मैं पढ़ रही हूँ तो आप मेरी लाइन्स को देख सकते हैं। क्या लिखा है एज ऑलरेडी मेंशन इन द सेक्शन, वो सब छोड़ो, दिस इज स्पेशल केस ऑफ डाइपोल। मैंने पहले से ही बता दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल केस किसका है, डाइपोल इंटरेक्शन का, राइट। डाइपोल फोर्स का एक स्पेशल केस है, इसको अलग से स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए इसको अलग से स्टडी करते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक केस है, किसका केस है, एक डाइपोल फोर्स का ही केस है। इसको अलग से स्टडी इसीलिए करते हैं क्योंकि क्या है, ये थोड़ा स्पेसिफिक है ये, ठीक है। सो स्पेशल केस ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन दिस यूनिट 4,
दैट आई विल टीच यू वंस अगेन। यहाँ पर लिखा ही हुआ है। यूनिट 4 का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको मैं श्योरली कंप्लीट कर दूंगी। डोंट टेक टेंशन, इट डजंट मेक अ दैट मच डिफरेंस। मैं भी पढ़ा रही हूँ, वो ये वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे वहां पे भी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। सो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, दैट मच डिफरेंस, ठीक है। अब क्या लिखे रखा है, दिस इज फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स विच इज हाईली पोलर। अब ये उन मॉलिक्यूल के अंदर फाउंड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि हाईली पोलर है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, F बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ये उन मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है जहां पर आपका हाइड्रोजन जो है वो किन एलिमेंट्स के साथ पेयर करे। मैंने आपको बताया था FON बोल सकते हो, फोन बोल के याद रख सकते हो, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस केस में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिगार्डेड एज बीइंग लिमिटेड टू, किसके साथ लिमिटेड होती है मैंने बताया था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, राइट। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है बेसिकली FON के साथ होती है, फोन याद रखो, फोन, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ होती है, ठीक है। अब क्या लिखा है, बट स्पीसीज सच एज क्लोरीन में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो क्लोरीन होता है, जस्ट फ्लोरीन के नीचे वाला एलिमेंट है, वो भी पार्टिसिपेट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। थोड़ा बहुत करता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं पर करता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वेरीज करती है बिटवीन 10 to 100 किलो जूल पर मोल। जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो वेरी करती है 10 से लेके 100 किलो जूल पर मोल के हिसाब से। दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत ही ज्यादा एक गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। देयरफॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर वेरी पावरफुल फोर्स। इसीलिए हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, 10 से 100 किलो जूल के बीच में होती है, इसलिए हम इसको बहुत पावरफुल टाइप ऑफ फोर्स मानते हैं इन डिटरमाइनिंग, किसके लिए, स्ट्रक्चर बताने के लिए, किसका स्ट्रक्चर बताने के लिए, प्रॉपर्टी बताने के लिए हम इसको बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक टाइप का प्रॉपर्टी मानते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। देयरफॉर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पावरफुल फोर्स इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी कंपाउंड, ठीक है। हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हैं वो बताऊंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोटीन में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, न्यूक्लिक एसिड में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो उसके बेसिस पे हम उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड की, प्रोटीन्स की, उसकी स्ट्रक्चर बता सकते हैं, ठीक है। नाउ क्या लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाई कोलम्ब इंटरेक्शन, कोलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स and the electronegative atom of one molecule and the hydrogen atom of the other molecule. So basically जो इनके बीच का इंटरेक्शन है वो इनके बीच का जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में, जो स्ट्रेंथ होता है वो किस पर डिपेंड करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटरमाइंड होता है किसकी वजह से, कोलम्बिक इंटरेक्शन की वजह से। कोलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन किसके बीच में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन of the electronegative atom and the one molecule of hydrogen atom. बेसिकली ये जो इंटरेक्शन होता है, आपको पता है, अब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लो, आपको पता है हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन में लोन पेयर है। सो बेसिकली ये एक इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड में, हाइड्रोजन के एटम के बीच में एंड लोन पेयर में, ठीक है, लोन पेयर में। सो आई विल स्टॉप इट राइट हियर बिकॉज अगेन वीडियो ऑफ हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम कंटिन्यू विद दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसको खत्म करने का ट्राई करेंगे। सो दैट्स व्हाट, थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास।